अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम ताहिरा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी की तालबा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है रेहान मार्केटिंग वाला, और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में, इनकी कामयाबी के बारे में, और इनसे मुख्तलिफ और दिलचस्पी सवालात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा करा दें पहले। जी जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान मार्केटिंग वाला एंड आई एम 16 years old. Currently I study at Rehan School Online Academy Foundation Level Batch 9. ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? बेसिकली मैंने सर रेहान की पोस्ट देखी थी फेसबुक पर, तो मुझे वहाँ से पता चला। ठीक है। और आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल जॉइन किए हुए? मुझे मैक्सिमम 2 to 3 months हुए हैं। ठीक है। और आपकी एज कितनी है? 16 years old. ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस क्लास में हैं? बेसिकली मैंने अभी पेपर दिए हैं मैट्रिक के और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल के अलावा भी तालीम हासिल कर रहे हैं? जी जी, मैं रेहान स्कूल के अलावा भी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। जी, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में जब से आए हैं तब से आपके अंदर क्या तब्दीली आई है? कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो मैं इंटरव्यूज़ नहीं ले सकता था, ना मैं कैमरा के सामने आ सकता था। जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो फिर जो है ना बहुत मीन्स के इम्प्रूवमेंट आई है मुझ में। ठीक है। और मुझे ये बता सकते हैं कि आपने जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया आपने क्या-क्या स्किल्स सीखे हैं और क्या-क्या आपके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं? मैंने जब से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है तो मैंने वहाँ से एआई के बारे में सीखा है, कोडिंग के बारे में सीखा है। और जो है ना मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपने सिर्फ़ जॉइन की है अपनी फैमिली में या आपकी फैमिली में और भी किसी ने जॉइन किया है? मैंने जॉइन किया, फिर मेरी कज़न है छोटी, उसने जॉइन किया है। ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है और रेहान स्कूल की पढ़ाई होती है, इसमें डिफ़रेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेहान स्कूल की पढ़ाई जो है वो जो जो स्कूल हैं उस तरह नहीं है, वो थोड़ी चेंज है। वो एआई के बारे में और कोडिंग के टास्क करवाते हैं, तो जो दूसरे फिजिकल स्कूल हैं उनमें ये सब नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ाई 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 के बारे में पढ़ाते हैं। सही। मतलब कि आपको रेहान स्कूल की पढ़ाई सही लगी है? हाँ, अच्छी है बहुत। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें मतलब कि जिस टाइम छोटा बच्चा होता है उसको स्कूल दाखिल करवाने का टाइम आता है, उस टाइम स्कूल दाखिल करवाना चाहिए या रेहान स्कूल में? देखें, अगर इस बच्चे की 7 साल उम्र है तो उसे रेहान स्कूल में जो है ना भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर बच्चा सीख कर आएगा तो आगे का जो भी मीन्स के दौर है वो उसके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है। और मुझे आप बता सकते हैं कि आपके अंदर सबसे अच्छी आदत कौन-सी है? सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं जो है ना सबको टाइम पर रिप्लाई देता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी आदत होती है, किसी को वेट नहीं कराना चाहिए। और कोई अच्छी आदत नहीं है?
वेट कराना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल और सही है। ये है कि मैं जो है ना बहुत अच्छा इंसान हूँ, और सबसे मैं सबसे दोस्ती करता हूँ, और मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, तो मैं दोस्ती करने में बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल सही। और आपके अंदर बुरी आदत कौन-सी है? बुरी आदत ये है कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है, पर अब थोड़ी कम हो गई है। ओके, ये बुरी आदत नहीं हुई ना, ये तो फिर एक तरह अच्छी हुई। क्यों आपको बुरी लगती है ये आदत? ये हाँ, क्योंकि जो है ना अ, हर थोड़ी देर बाद खाना खाना ये बुरी आदत है मेरे लिए। ओके, सही। और आपका शौक क्या है? आप क्या काम शौक से करते हैं या आपकी हॉबी क्या है? जी। मैंने कहा आपका शौक क्या है? आप कौन-सा काम शौक से करते हैं या आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ ये हैं कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। बस यही मेरी हॉबीज़ हैं। ओके, ये भी सही है। ओके, आपकी रिहाइश कहाँ की है? आप कहाँ रहती हैं? मैं कराची पाकिस्तान में रहता हूँ। ओके, सही। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी फैमिली में कितने अफ़राद हैं, मतलब कितनी फैमिली मेंबर्स हैं? अ, मेरी फैमिली में हम 2 भाई हैं, और हमारी एक बहन है, और मेरी अम्मी है। हम 4 लोग हैं, 4-5 शायद। ओके, मतलब आपकी सिर्फ़ एक ही सिस्टर है? जी, जी, मेरी एक अच्छा ही आप सिस्टर है। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपने नाम के आगे मार्केटिंग वाला क्यों लगाया है? आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? जी, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और जो है ना मुझे मार्केटिंग का थोड़ा बहुत मीन्स के नॉलेज भी है, क्योंकि मैं कुछ अकाउंट्स हैंडल करता था, लेकिन अब जो है काम की वजह से मैं हैंडल नहीं करता। ओके, तो आपके अंदर कितनी नॉलेज है मार्केटिंग के बारे में, अगर आप बता सकें? मतलब आपने अभी तक क्या कितना रिसर्च किया है? थोड़ी थोड़ी सी है, मीन्स के कैसे बताऊँ अब मैं। एक अकाउंट था, मैंने वो हैंडल किया था, उसके फॉलोअर्स बहुत कम थे, तो मैंने जब मार्केटिंग की, मैंने उनकी कुछ पोस्ट बनाई, तो उनके फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए 15-16 हो गए। तो वेल ये है डन। कि आप जो है ना मेहनत करें, और अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो है पोस्ट अच्छी से अच्छी बनाएं, क्योंकि जितना आपका काम अच्छा होगा उतने लोग आपको देखेंगे। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मुझे एक सक्सेसफुली बिजनेसमैन बनना है, लेकिन जो है ना मेरी कोशिश जारी है। ठीक है। इंशाल्लाह जब कोशिश जारी होती है फिर सब कुछ मिल जाता है। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जी, जी, इंशाल्लाह। आप अपने जी। आप को 2 अल्फ़ाज़ों में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? अगर आपको कोई कहे अपने आप को 2 अल्फ़ाज़ों में बताएँ तो आप क्या बताएँगे? हार्ड वर्किंग एंड मैम, दूसरा पता नहीं है। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस दिन ज़्यादा खुश होते हैं? मतलब कौन-सा दिन आपके लिए हैप्पी डे होता है? सैटरडे और संडे, जिस दिन जो है ना सुकून होता है मेरे लिए। वो किस तरह बता सकते हैं? वो इस तरह के सैटरडे को मेरा सेंटर नहीं होता, तो फिर मैं रात को लेट सोता हूँ, तो मैं सुबह 1-2 बजे तक उठता हूँ, फिर मैं सारा दिन मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन
अब मेरे जो है ना टास्क बहुत सारे रहते हैं, तो इसलिए मेरा सारा दिन उसमें ही गुजर जाता है। 2 दिन से मैं इंटरव्यूज ही ले रहा हूँ बस। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने स्कूल का कौन सा लम्हा याद है जो आप अभी भी सोचते हैं और फिर हंसते हैं, कहते हैं वो दिन बहुत अच्छा था, वो दिन वापस आ जाए। क्लास जब मैं क्लास 2 में था तब हमारी स्कूल की ट्रिप थी। हम पता नहीं कहाँ कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ जो है ना मेरा दोस्त गुम हो गया था। तो उसको उसको ढूंढने में हमें बहुत सारा टाइम लगा। तो वो लम्हा हमें बहुत याद आता है कि अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या होता। ओके, ये भी लम्हा बहुत अच्छा है। ओके, मेरा अगला हाँ, सवाल ये है कि मुझे अभी भी याद आता है कि अगर वो गुम हो जाता, मिलता ही नहीं, फिर मजा आता। ओके, पूछना चाहिए था। ओके, मैं स्टार्ट ठीक करूँ। है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप मतलब किस चीज़ में ज़्यादा खुशी आपको मिलती है? क्या काम आप ऐसा करते हैं या फिर क्या आपके अंदर ऐसी हैबिट है कि जिससे आपको खुशी मिलती हो? मैं जब फ़ोन चलाता हूँ तब मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, या कोई मैं गेम खेलता हूँ और मैं जीत जाता हूँ तो ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। और काम करता हूँ, जब मैं कैनवा पोस्ट या कुछ बनाता हूँ तो वो बन जाती है, फिर भी खुशी होती है। ओके, ठीक है। और आप अभी तक रेहान स्कूल में हैं, तो आपको कौन-सा टास्क ज़्यादा मुश्किल लगा है? कॉल लेनी मुश्किल है बहुत। वो किस तरह क्यों मुश्किल लगती है आपको? वो इसलिए क्योंकि जो है ना उसके साथ बातें करनी पड़ती है, वो कुछ सवाल जो है ना नहीं समझ पाता तो उसको बार बार समझाना पड़ता है। ओके, तो आप फिर ऐसा करें, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया करें, वो बहुत ईज़ी है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक है? नेक्स्ट टाइम। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कौन से टास्क बहुत ओके। ईज़ी लगते हैं? कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग, जो मेरे अगर 3 टास्क एक साथ होते हैं तो मेरे ये तीनों 15 मिनट्स में बन जाते हैं। ठीक है। ओके, आप सॉन्ग इज़िली बना लेते हैं? जी जी। ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, सब यही कहते हैं सॉन्ग मुश्किल है और मुझे भी सॉन्ग ही मुश्किल ज़्यादा लगता है। अच्छा, मेरा अगला सॉन्ग सवाल ये है, आसान है, लेकिन जो कैनवा पोस्ट है वो 2 तरीके से बनती है। हम्म, वो कैसे? क्या आप हमें शेयर करेंगे हमारे साथ? वो जी जी, वो एक तो जो है ना आप जेमिनी या चैट जीपीटी से बनवाएं, और दूसरा ये कि आप खुद बनाएं कैनवा से। तो मैं कैनवा से खुद बनाता हूँ तो मुझे 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, पर बन जाता है। जी, मुझे भी ये ज़्यादा ईज़ी लगता है क्योंकि मतलब हम जो खुद डिज़ाइनिंग करते हैं और खुद क्रिएटिविटी करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा चैट जीपीटी को भी देना सही नहीं लगता। वो कहेगा, कितने काम चोर हैं, अपना काम खुद नहीं करते, सारा मेरे से करवाते हैं। तो इसलिए मैं भी कैनवा पोस्ट खुद ही बनाती हूँ और खुद ही डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो मेरी तो 5 और से 6 मिनट में हो जाती है। कैनवा पोस्ट ईजी है। हाँ जी। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी अच्छा पसंदीदा बुक चलो। कौन-सी है? कोई भी नहीं, मैं बुक्स नहीं पढ़ता। ठीक है। और आपके कौन से अच्छे टीचर रहे हैं? आपको कोई टीचर याद आते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हों या उनकी बातें या फिर कुछ भी? हैरी पॉटर।
जी, जी। मेरी इंग्लिश की टीचर हैं। क्लास 5 से लेके 8 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो उनकी बहुत याद आती है मुझे। ओके। आप मिले हैं उनसे उसके बाद? जी, जी। क्लास 8 के बाद मैं उनसे 3-4 बार मिला हूँ। एंड जब भी मैं जाता हूँ हैदराबाद तो मैं उनसे मिलता हूँ ज़रूर। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि आप 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? अम, पता नहीं मुझे, अभी तक तो मैं कराची में ही हूँ। मेरा मतलब है आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाह रहे हैं 1 साल में? आप क्या-क्या अचीव करना चाह रहे हैं? ड्रीम मेरा है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन 1 साल बाद शायद मैं कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाऊं, और शायद मैं इसके बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, एक छोटा सा आदमी बन जाऊं। ठीक है। और 5 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं? 5 साल के बाद अ, मेरी यूनिवर्सिटी पता नहीं कब ख़त्म होगी। अ, पता नहीं, मैंने अभी डिसाइड ही नहीं किया। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी होती है और अपनी लाइफ़ भी और अपना करियर भी। क्योंकि मेरे भाई भी यूनिवर्सिटी में ही हैं, अभी उनकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है तो मुझे ज़्यादा पता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बोर्ड होता है। मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर जो है ना बच गया। वो कैसे? वो ऐसे कि मंथली टेस्ट थे हमारे, तो जो है टीचर क्लास में था नहीं उस टाइम, तो हम चीटिंग कर रहे थे। तो मेरे दोस्त का पूरा पेपर सेम था। जब टीचर ने देखा तो कहा कि तुम दोनों ने चीटिंग की है, तो मैंने कहा नहीं, हमने तो नहीं की। तो उसने टीचर ने जो मेरे दोस्त से पूछा उसको याद था, और मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि मैं भूल गया था जो भी मैंने लिखा। तो फिर आप पकड़े नहीं गए? हाँ, फिर मैंने जो है ना पूरा पेपर फिर से दिया दूसरे दिन याद करके। देखिए, अगर आप पहले दिन याद कर लेते फिर आपको दूसरे दिन ना देना पड़ता। पहले दिन मूड नहीं था ना पढ़ने का, इसलिए फ़ोन चला रहा था बस। सही। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका कौन-सा पसंदीदा दिन है? जिस दिन आप खुश हों या जिस दिन आप बहुत अच्छा फ़ील करें? मीन्स के सालगिरह का दिन हो या ईद हो या कुछ भी ऐसा फेस्टिवल हो? ईद के दिन मज़ा आता है मुझे, मेरी बर्थडे वाले दिन मज़ा आता है मुझे। एंड बस यही 2 दिन हैं। और संडे को मज़ा आता है, और सैटरडे को बस। बाकी दिन सारे बिज़ी निकलते हैं। ओके, आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऐसे ही आपको मज़ा आता है? सेलिब्रेट करता हूँ मैं अपनी बर्थडे। 2020 में की थी, फिर 21 मीन्स के 5 साल से करता ही आ रहा हूँ। उससे पहले मैं नहीं करता था इतनी। ओके, ठीक है। और आप रेहान स्कूल के अलावा कोई एक्टिविटी करते हो या आपने कोई और स्किल सीखने के लिए अप्लाई किया हो, ऐसा कुछ है आपके? जी, मैंने एमएस ऑफिस किया है। एंड पावर पॉइंट किया है। ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं वो भी मैंने किए हैं। जी, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपको इधर रेहान स्कूल से भी 1 महीने की छुट्टी मिले और आपकी यूनिवर्सिटी से भी आपको 1 महीने की छुट्टी मिले, तो आप कौन-सी जा जगह जाना पसंद करेंगे? मैं जो है ना आउट ऑफ कंट्री चला जाऊंगा।
दुबई। 1 महीने में आप वापस भी आ जाएँगे? हाँ, आ जाऊँगा। अगर 1 महीने की है तो छुट्टी, तो मैं के 2 दिन मंथ एंड होने के 2 दिन पहले आ जाऊँगा। ये भी सही है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? मुझे कॉफ़ी पसंद है क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। ओके। आपको घर का खाना पसंद है या बाहर का खाना? अम, घर का खाना, वैसे अगर घर वाले चिकन पकाएँ तो सही है, अगर सब्ज़ी पकाते हैं तो फिर मैं नहीं खाता, तो दोनों ही पसंद है। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आपको ज़्यादा घर रहना पसंद है या बाहर घूमना? मुझे घूमना बहुत पसंद है क्योंकि घर में मैं बोर होता रहता हूँ, तो घूमना मुझे बहुत पसंद है। ओके। बोर क्यों होते हैं आपके भाई छोटे? नहीं, नहीं, मेरे भाई भी बड़े हैं और मेरी बहन भी बड़ी है, तो बस छोटा मैं ही हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा आप सबसे बड़े हैं। तो फिर बोर तो नहीं होना चाहिए। वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते या आप उनके साथ नहीं करते? मैं टाइम नहीं स्पेंड करता क्योंकि मैं सारा दिन फ़ोन चलाता हूँ, गेम्स खेलता हूँ और बाहर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बस। बस इसीलिए फिर आपको घर में रहना पसंद नहीं है, आप खुद ही नहीं स्पेंड करते टाइम। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? जी। आपको खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या शौक से खाते हैं आप? मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। मुझे बिरयानी पसंद है और आलू पसंद है मुझे, बस। और बर्गर, ओके। पिज़्ज़ा। ओके। और आपको मूवी देखना ज़्यादा पसंद है या ड्रामा? मूवी देखना पसंद है और ड्रामा भी, दोनों चीज़ें देखता हूँ। ओके। आपको इनडोर गेम पसंद है या आउटडोर गेम पसंद है? इंडोर। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि आप ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फिर फ्रेंड्स के साथ? ज़्यादातर मैं अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत कम है कराची में, लेकिन जहाँ मैं पहले रहता था हैदराबाद में तो वहाँ बहुत ज़्यादा थे। सही। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कहाँ घूमने का शौक है? मतलब कौन-सी ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ आप कहें कि मैं जाऊँ? मतलब कौन-सी जगह ऐसी? मुझे मलेशिया घूमना पसंद है एंड लाहौर, इस्लामाबाद, नारंग कागान, स्कर्दू। ओके, ठीक है। और आप अपना कोई भी मैसेज व्यूअर्स को देखना देना चाहें, कोई भी मतलब आपके दिमाग में हो कि मैं ये मैसेज दूँ, तो आप दे सकते हैं। मैसेज ये है कि जो है ना अपने गोल्स पर फोकस करें और जो है ना कभी भी जो है ना ये ना समझे कि हम ये कर नहीं सकते, और हार्ड वर्किंग करें और पढ़ें लिखें। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका आपने हमें वक़्त दिया और हमारे साथ एक अच्छी-अच्छी बातें की और मज़ाक किया और ये सब कुछ। आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा गुज़रा और मेरे ख़्याल से जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारा इंटरव्यू देखेंगे, वो भी बहुत हँसेंगे, जैसे मैं अभी तक हँस रही हूँ। तो इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू लेके। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।